Hi, this is Khalid Hussain from Lexington Creative Design Studio. In this video, I'll describe the material that we have used to make this interior design for one of our client, Mr. Vinay Chauhan. For better understanding, I'll use local terminology in Hindi so that you can find the product quite easily in your market. Okay, let's get started. ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू से आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने पीजीवीटी टाइल्स इस्तेमाल किया है। मैं मार्क कर देता हूँ एरिया। ये पीजीवीटी टाइल्स है। ये हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली सोर्स हो जाता है, बजट फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छा लुक निकल के आता है इसका 3-4 और वेरिएशन भी है, तो आप देख सकते हैं आपके एरिया में। यहाँ पर हम लोगों ने एक डाइनिंग एरिया को मैनेज किया है। डाइनिंग एरिया को डायरेक्टली हाथ धोने के लिए यहाँ पर सिंक वगैरह भी हम लोगों ने लगाया है। ये पाउडर बाथरूम है। ये आपका लिविंग रूम का सोफ़ा सेटिंग एरिया है। यहाँ पर टीवी यूनिट इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर फॉयर एरिया है। ये सामने से एक व्यू है। ये वर्किंग ड्राइंग्स है। ये भी एक सेम व्यू है लेकिन थोड़ा क्लोजअप में है। ये टीवी यूनिट है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये पीवीसी लूवर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवीसी लूवर्स अगर आपको महंगा लगता है तो आप एमडीएफ बोर्ड लेके आके ग्रुप कटिंग करके उसके ऊपर मेम्ब्रेन फिनिश करा सकते हैं, वुड पेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन आपके पास रह जाता है। ये जो है ना, ये पीवीसी लैमिनेट्स है, ठीक है। ब्लैक कलर की पीवीसी मिरर लैमिनेट्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 2500 से 3000 या फिर थोड़ा सा महंगा 3200 3600 इसके आसपास कुछ एक पूरा सीट आएगा। ये मार्बल फिनिश लैमिनेट है, ठीक है। ये आपका वुडन टेक्सचरिंग में लैमिनेट है। आप यहाँ पर IS 303 वाला कार्कस का प्लाईवुड इस्तेमाल करके एंड शटर के लिए आप HDHMR बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक क्लोजअप व्यू है। ये जो पार्टीशन हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने फ्लूटेड ग्लास इस्तेमाल किया है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो नॉर्मल प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा के उसके ऊपर फ्लूटेड वो प्रिंटेड सीट आता है प्लास्टिक टाइप का, तो वो भी आप चिपका सकते हैं। सेम फिनिश देगा, बस उसको सेम आपका टच करने पे सेम फील नहीं आएगा बस, लेकिन इसमें खर्चा कम आएगा। देन ये भी सेम आपका प्लाईवुड का बना सकते हैं, HDHMR बोर्ड का भी बना सकते हैं, या फिर प्लाईवुड के ऊपर MDF सटा के वुड पेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप मेम्ब्रेन फिनिश भी कर सकते हैं। मेम्ब्रेन फिनिश थोड़ा सा खर्चा आपको इसीलिए देगा क्योंकि उसमें ना मतलब प्रेशर देके उसको चिपकाया जाता है, ठीक है। तो वो आपको फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंग टू दैट वो बना के भेजेंगे आपको। ये जो टेबल है, ये टेबल हम लोगों ने मार्बल का रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। टेबल की जो फ्रेम है, ये फ्रेम भी बहुत एक्सक्लूसिव तो नहीं है, बट आप इस पे एसएस का काम करा के उसके ऊपर फरवे करके एक प्रोडक्ट आता है, उसका स्प्रे पेंट से ये गोल्डन कलर का साइन दे देता है। इसमें साइन नहीं आया है लाइट की कमी की वजह से, लेकिन ये साइन ही होगा। ये 2D वर्किंग ड्राइंग्स है। ये नीचे से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हम लोगों ने एक व्यू निकाला था, तो ये यहाँ पर से लाइट हैंग कर रहा है। आप कोई भी लाइट लगा सकते हैं। हम लोगों के पास मॉडल पे ये अवेलेबल था तो हम लोगों ने ये लगाया है। और एक लाइट ऐसा भी हो सकता था, बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है ना। ऐसा भी लाइट्स आप लगा सकते हैं जो कि आपका सीलिंग से ही हैंग करेगा और एक अच्छा लुक देगा। ये भी लूवर से इस्तेमाल किया है हम लोगों ने। और ये प्रोफाइल लाइट से सब 2 इंच का, 1 इंच भी कर सकते हैं पर अगर आपको ज़्यादा लाइट लगता है तो। ये एक व्यू है। इस एरिया पे आप गौर कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक स्टोरेज यूनिट बनाया है।
ठीक है। स्टोरेज यूनिट पूरा मतलब आपका हैंडललेस है, वो पुश मैकेनिज्म पे बनेगा, मतलब पुश करने पे वो ऑटोमेटिक खोल के आ जाएगा, फिर आपको हाथ से खोलना पड़ेगा। ये जो वॉल है ये भी नॉर्मल मार्बल फिनिश लैमिनेट्स हैं, ये तो बता ही दिया हम लोगों ने, ये भी सेम ही होगा आपका वुडन फिनिश में। डोर्स का भी सेम आप कर सकते हैं। ये अपहोल्स्ट्री लेदर नहीं है, ये नॉर्मल फैब्रिक हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, नॉर्मल इन द सेंस फॉर द काउच पर्पसेस, नॉट नॉर्मल फैब्रिक। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि ये फॉल सीलिंग कनेक्ट रखे दो एरियाज़ को, ठीक है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से इस एरिया को क्रिस क्रॉस एक डिज़ाइन दिया है। ये एक व्यू है शाम का, ये फॉयर का एक डिज़ाइन है। यहाँ पर क्लाइंट को सैंडलियर चाहिए था तो हम लोगों ने वो इंसर्ट करा है। यहाँ पर एक अच्छा सा डोर इस्तेमाल हुआ है डिज़ाइन में, जो डोर अंदर से एक पार्ट पे खुलेगा, बाहर से और एक पार्ट पे खुलेगा, जैसे सेफ्टी डोर के साथ डोर्स आते हैं वैसा ही। ये आपका जो हम लोगों ने वहाँ पर ब्लैक कलर का कराया था, ये कॉपर कलर का है। ये भी आपको कटिंग करके आप करा सकते हैं, फ्रेम बना के, एसएस का फ्रेम बना के उसके ऊपर फारवे का स्प्रे पेंट करके गोल्डन फिनिश देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल वॉलपेपर भी आप लगा सकते हैं, टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मल वॉलपेपर आपका कम खर्चा देगा, और ये जो लाइंस हैं ये नॉर्मल ग्रुप कटिंग भी कर सकते हैं आप, या फिर ब्लैक पेंट को आप उसके ऊपर कर भी सकते हैं। दोनों ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर एक फिनिश देगा। ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। फॉल सीलिंग का ये हम लोगों ने पार्ट्स में बनाया है, ठीक है। ये पार्ट्स में बनाया है, नॉर्मल जिप्सम से बन जाएगा वो। ये वर्किंग ड्राइंग्स है फॉल सीलिंग का। जो भी लाइट्स लगेगा, हर एक लाइट्स 12 से 14 वाट का लाइट्स होगा, ये सब लाइट्स, क्योंकि ये सब लाइट्स अच्छा खासा डिस्टेंस पे है, इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा लाइट्स लगाया है, मतलब कम लाइट्स लगाया है ज़्यादा पावर का, ठीक है। और यहाँ पर जो भी प्रोफाइल लाइट्स लगेगा उसका वाटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पर स्कैन करके आप इसका 360 व्यू देख सकते हैं। ये आपका पाउडर बाथरूम का टॉप व्यू है। यहाँ पर कोई शावर एरिया नहीं है। यहाँ पर आप मार्बल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी वुडन का आपका वुडन फिनिश में चीज़ें दिखेगा ना, सब में वही है कि आप HDHMR वुड फॉर द शटर्स या फिर ऊपर के टॉप के लिए इस्तेमाल कर लो, या फिर प्लाईवुड के ऊपर MDF इस्तेमाल कर लो, एंड देन उसके ऊपर वुड टेक्सचरिंग पेंट जो आता है मार्केट में, आपको एशियन पेंट या फिर दूसरी जो कंपनी डीलक्स या फिर बार्जर, ये सब के शोरूम पे जाकर वर्ड विज़िट करना पड़ेगा। ये आपका नीचे वाले बेडरूम का टॉप व्यू है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि ऐसा थोड़ा सा ब्लैकिश स्टाइल पे, नहीं तो हम लोग वो PGBT वाला ही इस्तेमाल करते। बेसिक रिक्वायरमेंट था इस रूम के लिए, एकदम बेसिक, तो हम लोगों ने भी बेसिक ही डिज़ाइन किया है। यहाँ पर एक मतलब थोड़ा सा डिज़ाइनर POP वाला डिज़ाइन है, और ये ग्रुप कटिंग है, POP के ऊपर ही है, इसको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। 2D में मैं अच्छे से दिखा दूंगा इसका क्या सीन है। ये इसका डिज़ाइन कैसा है, ये मतलब ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये आपका वर्किंग ड्राइंग्स है, और ये जो मोल्डिंग आता है ना, वही मोल्डिंग है नॉर्मल सा। ये सामने वाला व्यू है। ये आपका सोफ़ा सिटिंग एरिया वाला व्यू है। यहाँ पर 2 लोगों के लिए एक सोफ़ा डाला गया है। ये एक पेंटिंग है, पेंटिंग के जगह पे आप नॉर्मल इसको फिक्स भी वॉल से करा सकते हैं, लैमिनेट से बनवा के।
ये भी आपका जो लूवर्स बना हुआ है ये पीओपी से भी बन सकता है। ये जो आपको सीलिंग में है ना, सीलिंग का लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये वर्किंग ड्राइंग्स है, ये सीलिंग है। तो सीलिंग का क्या सीन है कि इस जगह पे ना आप स्ट्रक्चर वक्चर बना के आप उसके ऊपर पीवीसी का जो सीलिंग आता है, बहुत सारा कंपनी ऑफर करता है, वॉक्स या फिर कोई और कंपनीज, तो वहाँ से भी मटेरियल ला के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, नॉर्मल जिप्सम से ही पूरा एरिया बना दिया, फिर सेम डिज़ाइन का ना वॉलपेपर मिलता है, आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ज़्यादा मतलब ख़ास आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं ना तो आपको जो उसका टेक्सचर है वो टेक्सचर उतना ख़ास नहीं दिखेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर स्कैन करके आप रूम का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये उस रूम के साथ एक वॉक इन क्लोजेट है। ये मिरर दिया हुआ है, यहाँ पर भी ग्रुप कटिंग है, पीओपी से भी जो बना हुआ है। ये थोड़ा स्पेशल है ये वार्डरोब इसीलिए क्योंकि इसका नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ड्रॉअर बनाया गया है, ठीक है। और ऊपर वाला पूरा 8 फीट तक जितना बन सकता है, सीलिंग का जितना हाइट होगा उतना तक आपका पूरा 8 फीट मैक्सिमम होगा, क्योंकि हर एक लैमिनेट की सीट जो आता है वो 8 फीट तक ही आता है। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर एक कट मारा है ताकि ये थोड़ा सा लंबा और जा पाए। लेकिन मतलब अगर जो भी आप खरीदेंगे ना, HDHMR हो गया या फिर आपका प्लाईवुड ये हो गया, तो हम लोग जोड़ने का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। तो उसका प्लैंक आएगा आपका 8 फीट का हाइट में ही, तो 8 फीट से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। ये एक साइड व्यू है। यहाँ पर 3 लाइट्स लगाया है हम लोगों ने 12 वाट का, ताकि थोड़ा ज़्यादा लाइट हो इस एरिया में, क्योंकि सजने के लिए यही जगह इस्तेमाल होगा। ये आपका उस अटैच रूम के साथ टॉयलेट है। इसको ड्राई एरिया और वेट एरिया की तरह डिवाइड किया गया है। ये वेट एरिया रहेगा, ये ड्राई एरिया रहेगा। यहाँ पर एक वैनिटी यूनिट दिया गया है मिरर के साथ, और यहाँ पर WC है। ये भी आपका टेक्सचर में जो टाइल्स दिखता है ना वो है, और ये टाइल्स तो डेफिनेटली स्पेशल टाइल्स है। सिमिलर तो नहीं मिलेगा मार्केट में, लेकिन थोड़ा मिलता जुलता आप ले सकते हैं। और हम लोगों ने 2 लाइट्स इस्तेमाल किया है सीलिंग में, तो लाइट्स भी अच्छे से आएगा। तो आप डार्क कलर का भी चूज़ करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वर्किंग ड्राइंग्स है 4 लाइट के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए। फर्स्ट फ्लोर की बेडरूम है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि थोड़ा सा डार्क टोन में चाहिए, तो हम लोगों ने पूरा डार्क ही करा है, लेकिन फ्लोर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नॉर्मल वाइट PGBT में जाएंगे ताकि क्लास्ट्रोफोबिक ना लगे। ये लूवर्स है, PVC से भी बना सकते हैं आप, MDF से भी बना सकते हैं। ये एक मतलब टेक्सचर PVC टेक्सचर लैमिनेट्स हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा थोड़ा आपको वो ऑगमेंटेड रियलिटी व्यू में। ये 2D में भी अच्छे से दिख रहा है कैसा है। यहाँ पर हम लोगों ने मतलब रैक्स वगैरह बनाया है। ये आपका आ जाएगा स्टडी टेबल, ये आपका आ जाएगा टीवी यूनिट। ये भी सीलिंग से ही है पूरा पर्दा। इस जगह पे आप PU पेंट करा सकते हैं, ठीक है, या फिर एनिमल पेंटिंग भी करा सकते हैं। ओके, MDF के पूरा बना हुआ है ये। आप अगर खर्चा बचाना चाहते हैं तो नॉर्मल पेंट भी करा सकते हैं, और ये मोल्डिंग इस्तेमाल करके POP मोल्डिंग। साइड टेबल जो है ना, ये हम लोगों ने हैंग साइड टेबल दिया हुआ है, हैंगिंग साइड टेबल जो ड्रॉर्स के साथ आएगा। ये वर्किंग ड्राइंग्स है। ये साइड व्यू है। हम लोगों ने बस यहाँ पर 2 इमेज दिया हुआ है, मतलब फ़ोटो फ्रेम दिया हुआ है। या इस वॉल से जो भी लाइट्स आएगा ना,
इस वॉल से जो भी लाइट्स आएगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको वाइट कलर में, वाइट शेड में, नॉट प्योरली वाइट, ये थोड़ा सा शेड में आएगा उस कलर में दिया गया है। इसका जो कलर होगा वो आप दुकान पे जाके दिखाएंगे तो वो लोग कलर बना देंगे। ये सीलिंग है, सीलिंग में भी पीवीसी लूवर्स बना सकते हैं, एमडीएफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप कटिंग से बन सकता है, ठीक है ना। एक ही प्लैंक बना के वो ऊपर बनेगा पूरा। ये जो टोटल फॉल सीलिंग बना है ये जिप्सम से ना करा के पीओपी से कराएंगे तो थोड़ा सा मतलब इजी रहेगा बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा डिज़ाइन है इस पर। ये जो लाइट है ना, ये मैग्नेटिक चैनल लाइट है, ये थोड़ा महंगा आएगा। अगर आपको ये नहीं लगाना है तो नॉर्मल आप प्रोफाइल लाइट के लिए कट करके और थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, इन द सेंस इतना सा जगह छोड़ के अब इस जगह पे ओनली प्रोफाइल लाइट लगा सकते हैं। वो भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। उसका और इसका खर्चा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर स्कैन करके आप इसका व्यू देख सकते हैं इस रूम का। ये फर्स्ट फ्लोर की बाथरूम है। ये आपका वेट एरिया हो गया, ये आपका ड्राई एरिया हो गया, ये आपका टाइल्स हो गया। इसी टाइल्स के सेम फिनिश में हम लोगों ने इसका काउंटर टॉप भी बनाया है वैनिटी यूनिट का। यहाँ पर एक नीश बनाया है ताकि वो शैम्पू, साबुन, बॉडी वॉश ये सब रखने की जगह रहे। ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी 3 फीट 2 इंच जगह छोड़ के, ये 3 फीट 2 इंच से भी ज़्यादा जगह छोड़ के हम लोगों ने ये बनाया है, इसको रखा है, क्योंकि अगर डोर यहाँ पर ओपन होगा तो ये ना अड़े। यहाँ पर हम लोगों ने एक लंबा सा प्रोफाइल लाइट इस्तेमाल किया है। ऐसा टाइल्स भी मिलता है, मार्केट पे जाएंगे तो मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको। फ्लोर पे टोटल 6 लाइट लगाया गया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा जगह है इस टॉयलेट के लिए हम लोगों को मिला था। और यहाँ पर स्कैन करके आप इसका व्यू भी देख सकते हैं। छोटा स्पेस के लिए हम लोग व्यू बना नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर जगह हम लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है तो हम लोग व्यू एक निकाल पाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पर वो क्लाइंट का डे नाइट मिरर में वॉक इन क्लोजेट चाहिए था। ये वॉक इन क्लोजेट की सामने की वॉल है, सामने की वॉल पे यहाँ पर पूरा मिरर है, यहाँ पर लूवर्स हैं। ये आपका उसका 2D है और ये आपका वॉक इन क्लोजेट का वार्डरोब है, ठीक है। यहाँ पर लॉफ्ट है जो नॉर्मल वाइट लैमिनेट पे बना गया है। फ्रेम जो है वो वुडन का है, फ्रेमिंग है। और ये जो है पूरा ये आपका एसएस शटर के साथ, जिसको मतलब कोटेड, कार्बन कोटेड जो होता है, उसके ऊपर ग्लास, जो डे नाइट ग्लास है। इसका अंदर में लाइट जल रहा है, इसीलिए ये दिख रहा है कि अंदर में क्या है। अगर लाइट नहीं जलेगा तो ये नहीं दिखेगा कि अंदर में कुछ है करके। ये उसका वर्किंग ड्राइंग्स है। यहाँ पर सीलिंग पे एक फ़ैन भी हम लोगों ने प्लेस किया है। छोटा फ़ैन आप कोई भी डाल सकते हैं, जस्ट टू या सर्कुलेट करने के लिए। ये भी अच्छा खासा जगह हम लोगों को मिला था व्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर स्कैन करके आप देख सकते हैं एरिया को 3D में। ये गार्डन एरिया है, नॉट गार्डन एरिया, ये बैल्कनी एरिया है उस बेडरूम के साथ, फर्स्ट फ्लोर की बेडरूम के साथ। यहाँ पर जो वुडन टाइल्स है वो वुडन टाइल्स है। यहाँ पर ये भी टाइल्स है, वॉल टाइल्स, टेक्सचर टाइल्स, ठीक है। ये रूम के साइड से व्यू है, थोड़ा बहुत पौधा वगैरह लगाया है। यहाँ पर एक्सटीरियर का जो फॉल सीलिंग का मटेरियल मिलता है पीवीसी, उससे हम लोगों ने ये बनाया है। ये आप वुडन में भी बना सकते हैं।
ये सामने से व्यू है, ये साइड से व्यू है, ये फॉल सीलिंग का व्यू है। ये डिज़ाइन की पार्ट नहीं है, जस्ट ये समझाने के लिए, मतलब बुरा ना लगे इसीलिए हम लोगों ने इसको लगाया है यहाँ पर। यहाँ पर स्कैन करके आप इसका भी व्यू देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आशा करते हैं आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आप हम लोगों को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों की जो चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे हम लोगों की डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।